बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हम अपने यूनिट सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का ख़ुलासा लिखेंगे। इससे पहले हम इसके इंग्लिश वर्ड मीनिंग, उर्दू वर्ड मीनिंग, सवालात जवाबात लिख चुके हैं। अब हम इसका ख़ुलासा शुरू करेंगे। सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर पाने वाले पाकिस्तान के छठे नौजवान हैं। जिस वक्त उनकी शहादत हुई उस वक्त वो शकरगढ़ के महाज पर तैनात थे और वो जिस शोबे से यानी महकमे से मुंसलिक थे उस महकमे का काम था गाड़ियों पर असलहा और फौजियों को लेकर आना जाना, और इसी महाज पर उनकी शहादत हुई। चलें, आपने अब अपनी उर्दू ए की नोटबुक पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। डेट और डे मेंशन करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे घर का काम, और बिल्कुल सफाई के साथ आप काम करेंगे। खुलासा लिखें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर पाने वाला छठा नौजवान एक टैंक ड्राइवर है जो भारत के साथ मगरबी महाज पर बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। मगरबी पाकिस्तान के महाज पर बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। निशान हैदर किसे कहते हैं? निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। निशान हैदर का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की निस्बत से रखा गया है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम हैदर भी था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बहादुर थे। इसी वजह से इसका नाम निशान हैदर रखा गया है। सवार मोहम्मद हुसैन नीली आँखों, सुर्ख सफ़ेद रंगत, सिडोल जिस्म और तवील कदोकामत यानी लंबा कद, तवील कदोकामत के मालिक थे। सोम सलात के पाबंद थे। सोम सलात, सोम रोज़ा, सलात नमाज। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फ़ौज में आपने भी 6 क्लास पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है ताकि इसे याद करने में आपको आसानी रहे। फ़ौज में शामिल होने के 5वीं बरस भारत ने मगरबी पाकिस्तान के महाज पर जंग छेड़ दी। वो शकरगढ़ के महाज पर असलहा फराहम कर रहे थे। उन्होंने ऑफिसर से बराह रास्त जंग में शिरकत की दरख्वास्त की। बराह रास्त, डायरेक्टली। ऑफिसर ने उनका जज्बा देखते हुए उन्हें एक टैंक चिकन राइफ़ल देकर इजाज़त दे दी। दस्ते में शामिल होकर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली और दुश्मन के ठिकानों का ज़बरदस्त निशाना लेकर उनके कई टैंक तबाह कर दिए। उनकी निशानदेही पर दुश्मन के 16 टैंक तबाह हुए। दुश्मन के एक सिपाही ने सवार मोहम्मद हुसैन को अपनी गन मशीन से निशाना बनाया और 10 दिसंबर 1971 को आप शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। आपकी कुर्बानी रंग लाई और दुश्मन वो महाज छोड़कर फरार हो गया। महाज छोड़कर यानी जंग छोड़कर भाग गया। सदर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान ने आपको इन अल्फाज में खराज तहसीन दिया। खराज तहसीन, दाद देना। मोहम्मद हुसैन शहीद की यह कुर्बानी हमारी तारीख़ का काबिल फ़ख्र सरमाया है। सरमाया कहते हैं दौलत को। काबिल फ़ख्र, जिस पर फ़ख्र हो, काबिल फ़ख्र सरमाया है और इंशाअल्लाह इसे हमेशा याद रखा जाएगा। 6 क्लास, यह खुलासा आपने अपनी उर्दू ए की नोटबुक पर लिखना है और इसे याद भी करना है। अब हम उर्दू बी का काम करेंगे। आप अपनी उर्दू बी की नोटबुक्स निकालें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट डे मेंशन करेंगे। अब ये देखें, ये मुहावरात 6 to 15 आपको नज़र आ रहे हैं। हमने पहले 10 मुहावरात कर रखे हैं। आज जो हमारा कॉपी वाक्य वो है 11 to 15, 11 से मुहावरा नंबर है 15। पहले हम 6 से 10 रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम 11 से 15 लिखेंगे। मुहावरा नंबर 6 देखें। फूला ना समाना यानी बहुत खुश होना। बेटे की शानदार कामयाबी की खबर सुनकर माँ फूला ना समा रही थी। नंबर 7, फूंक कर कदम रखना यानी बहुत एहतियात से काम करना। फूंक कर कदम रखने वाले कम गलतियाँ करते हैं। तारे गिनना,
جاگتے رہنا، پریشانی کی وجہ سے اس کی نیند اڑ گئی اور وہ ساری رات تارے گنتا رہا۔ ٹس سے مس نہ ہونا، اثر نہ ہونا، ماں باپ نے اسے محبت سے سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جان پر کھیلنا، جان خطرے میں ڈالنا، ہماری فوج کے بہادر نوجوانوں نے جان پر کھیل کر ملک کا دفاع کیا۔ جی چرانا، بچنے کی کوشش کرنا، میرے بھائی محنت سے جینا چراؤ، اس طرح تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ نمبر 11 ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے آج کاپی پر۔ نمبر 12، چار چاند لگانا، عزت بڑھانا، امتحان میں اول آ کر محنتی بیٹے نے ماں باپ کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ چھکے چھڑانا، شکست دینا یعنی ہرا دینا، ہمارے بہادر جوانوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے چھکے چھڑا دیے۔ خون پسینہ ایک کرنا، بہت محنت کرنا، غریب باپ نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ خون کا پیاسا ہونا، جانی دشمن ہونا یعنی جان کا دشمن ہو جانا، وہ تو گہرے دوست تھے مگر اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں آج ہم نے کتنے محاورات کیے ہیں، 11 to 15 آج آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب ہمارے محاورات 15 کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 15 محاورات ہی آپ کے سلیبس میں تھرڈ ٹرم میں انکلوڈ ہیں۔ آپ نے 15 کے 15 کاپی پر لکھنے ہیں اور اپنی کاپی آپ لوگوں نے اے اور بی دونوں کی کمپلیٹ رکھنی ہے تاکہ جب اسکول کاپی چیک ہونے کے لیے آئے تو آپ کی کمپلیٹ ہو کاپی، ایسا نہ ہو کہ آپ کی کاپی ادھوری اور نامکمل ہو۔ اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔